नमस्कार, आदाब। मैं हूं एस अतहर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। जी हाँ, आज फिर मैं हाजिर हूं आपके साथ में नई खबरों को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि पहले कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई। उसके बाद ऊर्जा संकट आ गया, यानी बिजली संकट, ब्लैकआउट पूरी दुनिया में हो रहा है एक के बाद एक अलग अलग देशों में। उसके बाद जो है फ्यूल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, जिसकी वजह से सारी दुनिया में महंगाई बढ़ने वाली है। महंगाई का तूफान आने वाला है। इस कदर महंगाई बढ़ेगी कि हम आप सोच नहीं सकते। इतिहास लिखेगी महंगाई, इतिहास बनाएगी। आने वाले वक्त में हमारी नस्लें पढ़ेंगी कि इस कदर जो महंगाई बढ़ी थी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये महज एक इत्तेफाक है? क्या ये महज एक प्राकृतिक संकट है? क्या ये इंसानों द्वारा सृजन किया हुआ संकट है, या यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है? इन सारी चीज़ों के ऊपर हम आज आपसे डिस्कशन करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को जानने से पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन अगर आपने क्लिक नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारा आपका राब्ता बना रहे। आने वाले वक्त में तूफान की तरह महंगाई बढ़ने वाली है। लेकिन इन सब चीज़ों की वजह क्या है? क्यों बढ़ रही है ये महंगाई? आज से 2 सप्ताह पहले अगर आपको याद हो तो चीन में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया था। पूरी वहाँ की ट्रेनों को बंद कर दिया गया। वहाँ जो है हीटर पे पानी गर्म करने तक की मनाही कर दी गई। पूरी फैक्ट्रियाँ लगभग बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो गई। और आपको मालूम है कि चीन जो है प्रोडक्शन का हब है। आप सब जानते हैं कि चीन दुनिया भर के ज़्यादातर देशों में जो है रॉ मटेरियल्स हो या बना बनाया सामान हो या ज़िंदगी की रोज़मर्रा की जितनी भी चीज़ें हैं वो चाइना से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। और चाइना में फैक्ट्री बंद होने से पूरी तरह से सप्लाई चेन जो है वो बिल्कुल प्रभावित हो गई है, टूट गई है। और जितना डिमांड है दुनिया में, मार्केट में, और रोज़मर्रा की जो सामान जो बनते हैं चाइना के अंदर में और ज़्यादातर देशों में जाते हैं, और वहाँ तक सामान नहीं पहुँच पा रहा है। वहीं बात करें भारत की तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले आपने मीडिया में देखा होगा, 1-2 सप्ताह पहले, कि एक रिपोर्ट आई थी कि 60% से ज़्यादा, जी हाँ, 60% से ज़्यादा जो है भारत चीन के साथ में अन्य देशों की तुलना में व्यापार भारत और चाइना का बढ़ गया है। हम आएंगे भारत पर भी। आपको बता दें कि जो ऊर्जा संकट चाइना में हुआ है, उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको जानने के लिए, समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा पेरिस समझौता की तरफ। पेरिस समझौता को आपको समझना पड़ेगा। पेरिस में जो एक समझौता हुआ था जहाँ पे सारी दुनिया के देशों ने हस्ताक्षर किए थे, एक एग्रीमेंट किया था कि आने वाले वक्त में जो है हम लोग 1% तक दुनिया के तापमान को, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान बढ़ा है, उसे हमें कम करना है। उसमें चाइना ने भी दस्तखत किया है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए प्रदूषण कम करना पड़ेगा, और प्रदूषण फैलाने में अमेरिका और चीन जो है ये नंबर 1 है। उसका रीज़न ये है क्योंकि चाइना जो है बिल्कुल एक बिजनेस का हब है, फैक्ट्रियों का हब है, और यही चीज़ अमेरिका में भी है, इसलिए वहाँ ज़्यादा प्रदूषण फैलता है चाइना के अंदर में। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है प्रदूषण फैलने की वजह, कि चाइना के अंदर में जो ऊर्जा बनती है, जो बिजली बनती है, वो कोयले से बनती है। 100% में से 70% चाइना के अंदर में वो कोयले से बिजली बनाई जाती है, और कोयला ही सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है। तो इसके लिए जो है चाइना ने लक्ष्य रखा है कि अगले 2030 तक वो 3% तक जो है कोयले से बिजली बनाना कम कर देगा, और 2060 तक जो है चाइना बिल्कुल ज़ीरो कर देगा, यानी 2060 तक कोयला मुक्त कर देगा बिजली बनाने का काम जो है, यानी कोयले से बिजली चाइना में बिल्कुल नहीं बनेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि चाइना ने कहा है कि कोयला से बिजली बनाने वाले देशों को भी वो सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेगा, और उन देशों को प्रेरित करेगा कि वो बिल्कुल जो है कोयला मुक्त होकर के बिजली बनाए। कुछ दिन पहले देखा होगा न्यूज़ में, क्योंकि भारत ने जो है ऑस्ट्रेलिया से कोयला खरीदा और शिप के थ्रू उसको मंगा रहा था, लेकिन चीन ने अपने पोर्ट पर ही उसे रोक लिया, अपने बंदरगाह पर ही चीन ने उसे रोक लिया, यानी भारत कोयला वो नहीं पहुंच पाया, वो शिप नहीं पहुंच पाई, चीन ने उसे रास्ते में ही रोक लिया। इसी तरह लेबनान में भी आपने देखा होगा कि एक हफ्ता पहले जो है एक खबर आ रही थी कि पूरा लेबनान जो है ब्लैकआउट हो गया, पूरा वहाँ ऊर्जा की संकट पैदा हो गई है, और महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुँच गई लेबनान के अंदर में। यही चीज़
कुछ सप्ताह पहले ब्रिटेन में भी हुआ। ब्रिटेन में जो है 1 लाख ड्राइवर जो है बिल्कुल अचानक से चले गए और अपने अपने वतन, और वहाँ बिल्कुल सड़कों पे वैसी जो है सारी ट्रक रुक गई, फ्यूल ख़त्म हो गया, सप्लाई चेन बिल्कुल पूरी तरह से टूट गई। हालांकि उसका एक रीज़न था, लेकिन वहाँ की रोज़मर्रा की जो चीज़ें थी वो मॉल से गायब हो गई, मॉल में नहीं पहुँच पा रही थी, दुकानों में नहीं पहुँच पा रही थी, यानी वहाँ रोज़मर्रा की चीज़ों की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई। ब्रिटेन पूरी तरह से ठप हो गया और वहाँ महंगाई बिल्कुल चरम सीमा पे पहुँच गई, बेरोज़गारी वहाँ चरम सीमा पे पहुँचने लग गई। हालांकि ब्रिटेन ने जो है उसे कंट्रोल करने के लिए 10,000 ड्राइवर को एक इमरजेंसी बेसिस पे बुलाया गया, लेकिन वो नाकाफी है। और वहीं हम पूरे यूरोप की अगर बात करें तो महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि आप सोच नहीं सकते। जी हाँ, 400 गुना ज्यादा नेचुरल गैस वहां महंगी हो गई है। ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है। और इसी तरह बिजली की कीमत जो है पूरे यूरोप में 250% बढ़ गई। महंगाई पूरी तरह से चरम सीमा पे पहुंच रही है पूरी दुनिया भर में। और वहीं अमेरिका की भी अगर हम बात करें तो अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहा। वहां पे भी गैस जो है 4 गुना ज्यादा बढ़ गई, महंगी हो गई। अमेरिका जैसा देश भी जो है इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा महंगाई को। अब हम बात करते हैं भारत की। जी हाँ, भारत में भी 70% से ज़्यादा जो बिजली बनती है वो कोयले से बनती है। और आपको याद होगा कि कोरोना में पूरा लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन होने की वजह से जो है पूरा काम सब ठप हो गया था। सारे मजदूर अपने गांव को चले गए और गांव को चले जाने के बाद जो है वो पूरा कोयला जो एक रेगुलर जो सप्लाई चेन थी वो कोयले की, वो पूरी तरह से ठप हो गई। ठप होने की वजह से स्टोर होता है कोयला, आपके पास में स्टॉक होता है, वो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और ख़त्म होने के बाद जो है भारत में भी ऊर्जा संकट पूरी तरह से अब अगले 6 महीने तक, जैसी मीडिया रिपोर्ट्स है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है बिजली कटौती होगी। और या हो सकता है कि बिल्कुल कई जगह पे तो कट हो जाए बिजली पूरी तरह से, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बिल्कुल हमारे यहाँ का जो स्टोर है वो ख़त्म हो चुका है कोयले का। तो बिजली बनेगी कहाँ से? और 70% कोयले से ही बिजली बनती है भारत के अंदर में। तो ये हाल है पूरे देश का। हालांकि सरकारें लगी हुई हैं पूरी तरह से कि इस संकट को टाला जाए, लेकिन ये इतना आसान संकट नहीं है। और ब्लैकआउट हो सकता है, तो और ब्लैकआउट होने से पूरी तरह से जो सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, क्योंकि बिजली ठप तो सब ठप। बेरोजगारी चरम सीमा पे बढ़ जाएगी, महंगाई चरम सीमा पे बढ़ जाएगी, फ्यूल का दाम बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है पूरी दुनिया में। आप समझ सकते हैं कि अभी ही कुछ दिन पहले 20 रुपए यूनिट तक बिजली बिकी है। तो सोचिए वो बिजली जब आपको मिलेगी तो कितनी महंगी बिजली मिलेगी, किस कीमत पर आपको वो बिजली मिलेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये प्राकृतिक संकट है? क्या देश के सरकार को या पूरी दुनिया की सरकारों को ये बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी? क्या इन चीज़ों से सरकार अवेयर नहीं थी कि इस तरह का जो है बिजली का संकट पैदा हो सकता है? तो जवाब है दोस्तों, बिल्कुल अवेयर थी सरकारें, क्योंकि सारे एक्सपर्ट जो है सारी चीज़ों को बता रहे थे कि बंद हो जाएगा अगर पूरा देश एक बार में, तो आने वाले टाइम में जो है बहुत ज़्यादा जो है हम लोग को परेशानियां जनता को उठाना पड़ सकता है। कुल मिला के सारे देशों का यही हाल है, मैं सिर्फ अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ। और जब सारे एक्सपर्ट बता रहे थे तो किसी भी दुनिया की सरकारों ने बातों को नहीं माना, एक्सपर्टीज की बात को नहीं माना दुनिया की किसी भी सरकार ने। क्यों? ये सवाल उठता है, क्या यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है? इंसानों पे लगातार एक के बाद एक जो है पहले कोरोना, फिर बिजली संकट, फिर महंगाई का संकट, फिर फ्यूल महंगा होना, ये किस तरफ इशारा करता है? वो कौन सी ताकत है जो इन चीजों को करवा रही है? क्योंकि ये प्राकृतिक संकट नहीं है, ये इंसानों द्वारा क्रिएट किया गया है। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि सरकार जो है इस संकट से जल्द हम लोग को उभारेगी। और सरकार लगी हुई भी है, इसमें कोई शक नहीं कि किसी तरह से जो है ऊर्जा संकट से निकाला जाए देश को। तो हमें थोड़ा सा सब्र भी करना जरूरी है। धन्यवाद। और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको।